हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा मुझे लगता है बढ़िया हो, ठीक ठाक हो। पढ़ाई लिखाई अच्छे करो मन से। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे मन से करोगे जब भी कुछ होगा। एनीवे कुछ ना होने के चांसेस ज़्यादा क्रिएट रहते हैं। तो बेटा मेरा आज का एक नया टॉपिक है जो कि मैं आपको फिजिक्स से कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए जानना जरूरी भी है, मगर छोटी छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फर्स्ट मेरा बात ये रहेगा कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। हमारा फर्स्ट टॉपिक इस पर रहेगा, डिस्टेंस पर रहेगा। डिस्टेंस क्या है, इसको हिंदी में बेटा हम दूरी करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन में बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें डिस्टेंस के बारे में जानना होना चाहिए कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसको हम इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। इसका जो एसआई मात्रक है वो बेटा मीटर है। तो हम बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा। तो देखो, ये मैंने अभी टॉपिक दिया था कि डिस्टेंस किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो कुल लंबाई क्या है? अब बात ये उठती है कि कुल लंबाई क्या है। कुल लंबाई का सपोज है कि मान के चलते हैं कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया। सपोज दैट यहां से चलना स्टार्ट किया और इसने क्या है 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। 3 मीटर की डिस्टेंस क्या है, इसने ट्रेवल की और फिर यहां से स्टार्ट होने के बाद फिर ये यहां पे आ गया। यहां पे जाने के लिए इसने क्या है 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फिर ये यहां पे आ गया। यहां पे इसने क्या है 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, उसको क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस कहते हैं या दूरी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने यहां से लंबाई यहां तय की, फिर यहां की, फिर यहां की। तो उसने कुल कितनी लंबाई तय की? कुल लंबाई कितनी है? इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू कितना? 3 और 1 4 और 2 6 मीटर। जो 6 मीटर है वही उसकी क्या है? दूरी है। और इस दूरी को हम क्या है मीटर में कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि ये किसी भी जगह क्या है नॉट चेंजेबल है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। या इंडिया में हो तो इंडिया में, अमेरिका में, किसी भी अदर कंट्री में चली जाइए वर्ल्ड में, ये स्टैंडर्ड यूनिट कभी भी नहीं बदलती है। अंडरस्टूड? तो जो हमारी एक कुछ स्पेशल और है इसमें, कुछ स्पेशल इसका मतलब है कि जितना हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी कभी भी 0 और नेगेटिव डिस्टेंस का मतलब है दूरी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स है धनात्मक होती है और कभी भी 0 शून्य नहीं होती है, 0 नहीं
कभी भी हमारी ये डिस्टेंस क्या है, जीरो नहीं होगी और ना ही कभी नेगेटिव होगी। ये हमेशा क्या है, हमारी पॉजिटिव भी रहेगी। ठीक है, तो बेटा मैं आपको इससे दूसरा रिलेटिव टॉपिक बताना चाहूंगा, उसको हम क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम विस्थापन कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की लंबाई को विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बात ये उठती है कि दो बिंदु जैसे कैसे, अब दो बिंदु का मतलब है मेरा, दो बिंदु में बेटा अभी जस्ट आपको बताता हूं। दो बिंदु का मतलब है कि ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट ये है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक जाता है, ठीक है, यहां से जाने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए उसको 5 मीटर की डिस्टेंस, 5 मीटर की डिस्टेंस क्या ट्रेवल करनी पड़ी है। तो ये दो निश्चित बिंदु हैं, दो निश्चित बिंदुओं के बीच जो चली गई दूरी है उसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ खासियत है कि विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये क्या है, इसकी 3 प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सेकंड है नेगेटिव भी हो सकता है, और थर्ड है हमारा जीरो भी हो सकता है। इसकी 3 प्रॉपर्टी हैं। अब मैं आपको यहां प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 3 प्रॉपर्टी किस तरीके से फॉलो होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के मीन्स है कि जब ये हमारा 3 मीटर का ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 3 मीटर, जो फॉरवर्ड डिस्टेंस होती है, फॉरवर्ड डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। और बैकवर्ड जो डिस्टेंस होगी, बैकवर्ड डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी बेटा हमारी, ऑलवेज नेगेटिव होंगी। तो अब बात ये करते हैं कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव कैसे हम बताएंगे कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो देखो अब ये हमारा कह रहा है कि इसमें क्या है, 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पॉजिटिव आएगी 3 मीटर। और बैक में क्या आ गया कि वो 1 मीटर डिस्टेंस आया, तो बैक वाली कितनी है, यहां से यहां तक की 1 मीटर है, तो बैक में कितना आया, 1 मीटर आया। तो कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 3 में से 1 को कहेंगे तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसके लिए ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव के लिए क्या है कि उसने 3 मीटर तो गया, बट इधर से यहां तक 4 मीटर चल के आ गया, कितना आ गया, 4 मीटर आ गया चल के। तो मैंने आपको बताया बैक में जो आ रही है डिस्टेंस उसको क्या करते हैं हम, 4 मीटर होगी। तो
बैक में जब 4 मीटर आ रही है तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो क्या है 4 में से हम 3 घटाएंगे तो माइनस में आ गई 1 मीटर। तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है, ये नेगेटिव को शो कर रहा है। अगर इसी तरीके से हमारा क्या है, अगर हमें जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कराना है, अगर वो 3 मीटर जा रहा है और 3 मीटर ही वापस आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट उसकी जो डिस्टेंस है वो 6 हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अंडरस्टूड? तो बेटा आपको ये अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको बेझिझक होके सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर सकते हैं, जो कि आपको भी आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके, जो कि आप बेसिकली बात में समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी समझ में बेसिक बात आ गई तो आप उस पर टॉपिक्स कितना भी बड़ा बना सकते हो। अंडरस्टूड? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए।